आरएसएस और उनका जो प्यार है देश के प्रति और देश के लिए जो काम सभी इसके परिवार के सदस्यों ने किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसके बारे में मैं सिर्फ आप लोगों को नमन कर सकता हूं, आप लोगों से आशीर्वाद ले सकता हूं। मैं सिर्फ धन्यवाद कह सकता हूं कि हमारे अखंड भारत का जो विचार है, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे संस्कृति को बचा के रखने में इस देश में आप लोगों से ज्यादा किसी और का योगदान नहीं है। थैंक यू फॉर दैट। मैं थोड़ा सा अभी डाइवर्ट होके थोड़ा म्यूजिक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे म्यूजिक के अलावा कुछ आता नहीं सर। In heritage that it ranges back to many centuries, and वो एक खजाना है, that's a treasure that we have which no other country in the world has got. Everyone knows the significance of, अभी आप लोगों ने गाया the most powerful mantra ओम, जब our नाट्य शास्त्र, our Upanishads, our Vedas, this is a land where we say asatoma sadgamaya मृत्योर्मांति शांति शांति। ये विश्व शांति मंत्र है। Praying for every human being is what we need to make the present generation and the next generation understand and realize. Laws, we don't know intricacies of how a country functions, but every citizen, whichever profession he is in, maybe he's a musician like me, you have that you need to show some respect, some allegiance, some love for the essence of this country through your work. आपको समझ में नहीं आ रहा है, something that is out of your क्षेत्र में है, whatever you're comfortable, you can contribute to inspiring the next generations with your own field of expertise. For example, being a musician, I always think it is my duty to spread our music which has been there for years and years and years, that music all over the world. जब मेरा कॉन्सर्ट होता है, बॉलीवुड के कॉन्सर्ट करते हैं, 14 साल 15 साल 16 साल 25 साल के बच्चे हैं, उनका एनुअल फंक्शन है, शायद वो एंजॉय करने आए हैं, वहाँ पर नाचने आए हैं, गाए हैं, इट्स अ ईयर सेलिब्रेशन। लेकिन उस कॉन्सर्ट में भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि जब मैं गा रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपने संस्कृति के बारे में, अपने शास्त्रीय संगीत और अपना डीप रूटेड कल्चर नेक्स्ट जनरेशन को बताने का कर्तव्य मैं समझता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बच्चे बैठे हैं तो मैं शुरू हो जाता हूँ सर, जटाटवी गलत जल प्रवाह पाविपस्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवम शिवम। जब ये सुनते हैं बच्चे, ऑटोमेटिकली ये ऐसा मंत्र है कि ये ऐसा गाना है कि आप यू विल फील द पावर, और वो फील करते हैं और उनको समझ में आता है हमारे कल्चर क्या है। जब गाने कंपोज करता हूं, मैं समझता हूं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे की पीढ़ी उनको हमारी शास्त्रीय संगीत का दृश्य दिखना चाहिए संगीत के माध्यम से। भले वो फिल्म गाना हो, भले वो एक्शन फिल्म हो, भले वो रोमांटिक फिल्म हो या थ्रिलर हो, लेकिन उसमें जब मौका मिले तो हमारा कल्चर आप नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाइए। फॉर एग्जाम्पल, एक रोमांटिक फिल्म जिसके लिए हमने गाना गाया था, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, ये खमाज है, ये हमारे शास्त्रीय संगीत है। लेकिन ये गाना कमर्शियल जो स्ट्रीम में लेके आए तो हम अपने अगले पीढ़ी को खमाज का एक दृश्य दिखा सकते हैं और हमारा कल्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कट्यार कालजात घुसली, जैसे आपने अब बात कर रहे थे, कट्यार कालजात घुसली जब हम कंपोज कर रहे थे तब उसके डायरेक्टर मेरे मित्र हैं सुबोध भावे जी, हम लोग इसके गाने बनाते वक्त फैंटेसाइज करते थे, यार ये गाना जब बनेगा, ये बंदिश बना रहे हैं हम, ये भजन बना रहे हैं, सूर निरागस हो, ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। और हम ये ऐसा होना चाहिए कि अगली पीढ़ी जो है, बच्चे जो हैं स्कूल में, रियलिटी शो में, अपने बिल्डिंग के जो गणपति के उत्सव है या कोई बर्थडे फंक्शन है, यहाँ सब जगह ये गाने गाना चाहिए ताकि
हमारा जो कल्चर है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, वो अगले पीढ़ी तक इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड, और वो हुआ। अगर आप देखेंगे कोई भी रियलिटी शो देखेंगे, उसमें बच्चे गाते हैं मन मंदिराते जाने उजळो न घे साधका संवेदना संवादे सहवेदना जपताना मन मंदिरा। तो ये जो है, ये हमारे कर्तव्य है। सो मोहन जी के साथ जब हम बैठे थे और वो बता रहे थे कि ये बैंड जो मार्चिंग बैंड है, वो राग रागनियों पर आधारित कॉम्पोजिशंस बजा रहे हैं। आई थॉट व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया इट इज, व्हाट एन अमेजिंग वे। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं और कहीं देखा भी नहीं है। और इतने सुंदर सुंदर राग में हमारे जो मार्चिंग बैंड है वो बजा रहे थे। इट इज सच। और आगे भी चल के सर मैं किसी भी तरह का इसमें I can be involved in composing या singing या playing, I am always with you, I am always available for that. 11 साल पहले मैंने अपना एक एकेडमी शुरू किया था, शंकर महादेवन एकेडमी, और उसमें हम शास्त्रीय संगीत 90 से भी ज़्यादा कंट्री में हमारा शास्त्रीय संगीत विश्व भर में हम सिखा रहे हैं। तो इस तरह से फर्स्टली आई थिंक वी शुड ऑल स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट आवर म्यूजिक and realize that we have one of the greatest forms of music and rhythms in our country. And this I am speaking after experiencing playing and performing with musicians from all over the world. जब मैं संघ परिवार को देखता हूं तो एक उदाहरण, एक एनालॉजी मेरे दिमाग में आती है, उसके बारे में बोलूंगा और समाप्त करूंगा सर। अगर आप कोई भी धुन ले लें, विश्व के कोई भी धुन ले लें, वेदर इट्स अफ्रीकन, इंडियन, अरबिक, कोई भी धुन ले लें, उसके पीछे देयर इज समथिंग कॉल्ड सरगम्स। अभी आप, मैं एक धुन गाऊंगा, उसका सरगम है निजा गा बाबा निजा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, सा निसा 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 गरी सनी धनी धनी। ये सरगम जो है, दिस इज लाइक, अगर आप कोई भी नासा का भी बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम भी ले लें, उसके नीचे होता है बाइनरी कोड्स। अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो बाइनरी कोड्स में आप उसको डिकोड कर सकते हैं। कोई भी आप शब्द लें, यू कैन डिकोड इट टू द रिस्पेक्टिव अल्फाबेट्स। सिमिलरली कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है। जब मैं स्वयं सेवक को देखता हूँ, वो देश में कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो, जब ज़रूरत है वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि हमारा देश, अगर हम कहेंगे कि हमारा देश एक गीत है, तो हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो उसके पीछे के सरगम हैं जो गीत को जान देते हैं। तो एक वक्त ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं सर से भी बोल रहा था कि विश्व भर में, मैं अभी पूरा अमेरिका घूम के आया, पूरा यूरोप घूम के आया, यूके घूम के आया, भारत और भारतीय नागरिक को पूरा विश्व रिस्पेक्ट के नज़रों से देखने लगा है, सारा जग। इसके लिए मैं कहता हूँ कि जहाँ भी हो, जहाँ भी जाओ, जब भी जाओ, सर उठाकर गर्व से कहो कि मैं भारत का एक नागरिक हूं। बी प्राउड ऑफ दैट। वंस अगेन आई थैंक परम पूज्य सरसंघ चालक जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ऑल द डिग्निटरीज ऑन स्टेज। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर दीजिए। एवरी मेंबर ऑफ द संघ परिवार, द स्वयं सेवक्स, फॉर दिस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, जो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। जाने से पहले मैं एक गीत है भारत, जो प्रसून जोशी जी ने लिखा है, वो इफ यू परमिट मी 4 लाइन में गाता हूं सर। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं
भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की